कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे बीपीएससी बिहार में डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है। इसके संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रुकवाने की मांग कर रही थी, जिसके संबंध में बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने क्लियर रूप से एक नोटिस जारी करके कहा है कि उनकी मंशा क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। अब जो कि जबकि यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा चाहे ऑल ओवर इंडिया में हो या फिर बिहार की अगर बात करें, बीपीएससी के द्वारा जो बहाली प्रक्रिया में बीएड वाले को प्राथमिक से बाहर कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा। तो अब यहाँ पर उनके क्या क्या रास्ते बचे हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अतुल प्रसाद ने इसके संबंध में क्या नोटिस जारी करके कहा है। कोई क्वेरी से अगर आप पूछना चाहते हैं तो 7674993536 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कंप्लीट जानकारी वहाँ पर भी हासिल कर सकते हैं। देखिए, बीपीएससी के द्वारा बिहार में प्राथमिक लेवल की बहाली के लिए 1,70,000 बहाली के 1,70,000 पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे। डॉक्यूमेंट का जो सत्यापन है, दस्तावेज का, उनका हो रही है, अच्छे सिरे से हो रही है। लेकिन इसके संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगभग 3,90,000 ऐसे अभ्यर्थी, अप्रोक्सीमेट अगर बात करें, बिहार में सिर्फ 4 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड की सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से बीएड से प्राथमिक लेवल से बाहर हो गए हैं। तो इसके संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या फिर धरना प्रदर्शन करके मांग कर रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रद्द कर दी जाए और बीएड में किसी भी रूप से बीएड वाले को भी प्राथमिक लेवल में भाग लेने का मौका दी जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसके संबंध में अतुल प्रसाद ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों को सख्त हम निर्देश देना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को सख्त हम आदेश देना चाहते हैं कि जो विरोध कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो करते रहें। और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि जो विरोध कर रहे हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट लगा के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी ताकत लगा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का विरोध करें, लेकिन किसी भी रूप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रुकने वाली नहीं है। मतलब यहाँ पर ये क्लियर रूप से कहा गया है अतुल प्रसाद जी के द्वारा कि चाहे कुछ भी हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी और बिहार शिक्षक बहाली की भर्ती प्रक्रिया 100% पूरी कर ली जाएगी। क्योंकि राज्य सरकार ने, नीतीश कुमार ने, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बीपीएससी अध्यक्ष को, अतुल प्रसाद को पूरी आश्वासन दिया है कि किसी भी कोई भी मसले आएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उस ऑर्डर के हिसाब से काम कीजिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके और जल्दी से जल्दी जो भी अभ्यर्थी रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद जो त्रुटियां होंगी उसके निवारण करके उसको जॉब दे दी जाएगी। तो अब मसला है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में सरकार सुनने वाली है नहीं। तो अब क्या बचेगा बीएड वाले के पास, ऑप्शन क्या बचेंगे। देखिए, बीएड वाले के पास तो अब चुनौतियां लंबी हो गई हैं। चुनौतियां लंबी होने का कारण है प्राथमिक से तो ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिए गए हैं, चाहे वो बिहार से या अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हों। तो उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर के अभ्यर्थियों, माध्यमिक स्तर की जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनको लिए आपको वेट करना होगा, नए सिरे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होंगे। सिर्फ बीएड वाले ही आएंगे और बीएड वाले की संख्या ऑल ओवर राज्य ही नहीं, ऑल ओवर देश में सबसे ज़्यादा संख्या बीएड वाले के लिए है। तो इन या एस्टेट चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, झारखंड से हो, बिहार से हो, किसी भी स्टेट से हो, तो एस्टेट की उम्मीदें उनके पास बची है। माध्यमिक लेवल के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक बहाली होंगे उनमें बीएड वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। नए सिरे से तैयारी करनी होगी, तैयारियों में ज़्यादा वक्त लगेगा, कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे अभ्यर्थियों को सपना यहाँ टूटते हुए दिख रहा है। तो कैसी इन्फॉर्मेशन लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहे। जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा आती है, हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहे। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।